नमस्कार, इंडियन न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। बांग्लादेश को लेकर आज मैं आपके सामने कई अपडेट लेकर आया हूं। जब से भारत की तरफ से एक घुड़की बांग्लादेश को दी गई है, तो बांग्लादेश में थोड़ा सुधार हुआ है। आज खबर यह है कि सुनामगंज में जो है वो हिंदू कम्युनिटी पर जो हमले करने वाले आरोपी थे, वहाँ 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हैं, यानी बांग्लादेश को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि कहीं बांग्लादेश जो है वो आतंकवादियों का लॉन्चिंग पैड न बन जाए, और उसके लिए हिंदुस्तान को अलर्ट रहना होगा, क्योंकि आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। छोटा भाई, बड़ा भाई, ये सब निभाने की बजाय अब जो है जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उसकी तैयारी हिंदुस्तान को करनी चाहिए, क्योंकि किसी का भरोसा नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि मुस्तैदी जो भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बढ़ानी पड़ेगी। चुनौती भी है, क्योंकि पड़ोसी देशों की बात करें तो 4000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा बॉर्डर है। भारत और बांग्लादेश का सबसे लंबा बॉर्डर है। और साथ ही आपको बता दें कि अब ये ख़तरा है कि पाकिस्तान, चाइना जैसे देश जो हैं वो बांग्लादेश का इस्तेमाल ना करें, आतंकी जो हैं उनका लॉन्चिंग पैड बनकर ना रह जाए बांग्लादेश। तो वो भारत के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा, बाकी सभी के लिए होगा, लेकिन इंडिया के लिए भी ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो ये बड़ी चिंता की बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान जैसे हालात जो हैं बांग्लादेश के हो जाएं, आतंकवादी हमलों के मामले में, आतंकियों के मामले में। और साथ ही एक और अपडेट ये है कि अब देखिए, भारत में बहुत ज़्यादा गुस्सा है लोगों में, आम जनता में। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, पुतले फूंके जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो है अब बांग्लादेश के साथ जो है खेला होने वाला है, या समझिए खेला हो गया। अब वो कैसे, देखिए, यूनुस सरकार जो है उसके खिलाफ गुस्सा भड़का हुआ है देश भर में, और बहुत सारे लोग जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि बांग्लादेश को अलग थलग किया जाए, सबक सिखाया जाए। और उस कड़ी में अब जो है लोग व्यापारियों से भी मांग करने लगे हैं कि जो भारतीय व्यापारी हैं, जो बांग्लादेश में व्यापार करते हैं, वो अब वहाँ पर व्यापार बंद कर दे। लोग ये अपील कर रहे हैं व्यापारियों से। और अब इस कड़ी में व्यापारियों का सबसे बड़ा संगठन जो है चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, उसके चेयरमैन हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से कुछ साल पहले चीन के सामान का बहिष्कार किया गया था, चीन से व्यापारिक जो संबंध थे उन पर बहुत असर आया था। आपको याद होगा, दिवाली के मौके पर चाइनीज़ सामान का बहिष्कार शुरू हुआ था, और चाइना जैसे बड़े देश को कई हज़ार करोड़ का चूना लगा था। अब इनका कहना है कि बांग्लादेश को भी कुछ इस तरह से ही यहाँ के व्यापारी जो हैं वो अलग थलग करेंगे, अपना व्यापार वहाँ से बंद करने वाले हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश की जो ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री है, अगर उसी की बात करें हम अकेली की, तो 95% जो है वो वहाँ की ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री जो है वो 95% बाहर के सामान पर डिपेंड है। 95% जो है इंपोर्ट होकर माल आता है, यानी उनके पास खुद 5% की कैपेसिटी है जो वहाँ बनता है और उसको यूज़ करते हैं, लेकिन 95% जो है वो बाहर से आता है, और उसमें 90% जो है सिर्फ़ और सिर्फ भारत से। यानी ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरह से भारत पर निर्भर है वहाँ की। लेकिन यूनुस सरकार और यूनुस की हेकड़ी देखिए आप कि किस तरह से वो हेकड़ी दिखा रहे हैं, और ये भी डर नहीं है उनको कि हमारे देश का क्या होगा, अर्थव्यवस्था का क्या होगा। अब सोचिए कि ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री जो है वो 90% जो है वो माल जो है भारत से वहाँ पर जाता है। और एक महीने का जो आपको बता दूं मैं, 1000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस होता है ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री में। अब व्यापारी क्या कह रहे हैं? व्यापारी कह रहे हैं कि भैया व्यापार बंद करो। कपड़ा इंडस्ट्री के बारे में पहले वीडियो बना चुका हूं कि वो 11% के आसपास जो है वहाँ की अर्थव्यवस्था में अपना हिस्सेदारी देती है वहाँ की कपड़ा इंडस्ट्री। लेकिन
अगर वहाँ से भी व्यापारियों ने हाथ खींचे, क्योंकि वहाँ भी बांग्लादेश में भी बहुत सारे विदेशी ब्रांड्स जो हैं वो काम करते हैं, और अगर वहाँ पर स्थितियाँ ख़राब रहीं तो वहाँ से वो ब्रांड्स भी भारत की तरफ रुख कर सकते हैं, और यहाँ जो माल आता है हर महीने कई हज़ार करोड़ का, अगर वो बंद हो गया, क्योंकि विकल्प तलाशना है तो भारत कहीं भी तलाश सकता है। फिर बांग्लादेश के लिए ये मुश्किलें बढ़ाने वाली चीज़ है। तो बांग्लादेश के लिए अब व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है भारत की तरफ से, और सबक सिखाना भी बड़ा ज़रूरी है। आप कमेंट्स करिएगा ज़रूर, क्योंकि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट के बाद जो स्थितियां बदली हैं, क्योंकि उससे पहले रिश्ते भारत और बांग्लादेश के बड़े अच्छे थे, लेकिन अचानक से कुछ 2-3 महीनों की बात करें तो इतने ख़राब हो गए कि कट्टरपंथियों का बोलबाला वहाँ पर हो गया, और किस तरह से हिंदू समुदाय जो है, हिंदू कम्युनिटी जो है, उन पर अत्याचार किया गया, हमले किए गए, मंदिरों को जलाया गया, और गिरफ्तारियां तक नहीं हो रही थी। वो तो जब विदेश सचिव भारत से वहाँ पर पहुँचे, थोड़ी सिचुएशन टाइट की भारत ने, तो उसके बाद वहाँ 70 से 80 के बीच जो है लोग मामले दर्ज हुए, गिरफ्तारियां होने लगी। आज सुनामगंज जो है बांग्लादेश में, वहाँ पर 4 और गिरफ्तारियां हुई है। तो बांग्लादेश शायद थोड़ा बहुत समझने लगा है, अगर नहीं समझेगा तो फिर अलग थलग करना बड़ा ज़रूरी है, व्यापार बंद करना ज़रूरी है, व्यापार कम करना ज़रूरी है। फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।